पंजाबी ने बड़ा सोचा और बोला मैनू लगता है कि शादी ही कारण हैगा, है कि नहीं? Who all are married here? Can you raise your hands? Who all are married here? Yeah? आस-पास देखो, that's what happiness looks like. Look around, that's what happiness looks like. वैसे Gujaratis are no better, हाँ? Gujaratis are no better. Let me tell you about Gujaratis. गुजरातियों की ज़िंदगी के बारे में कुछ ऐसा होता है कि 4 घंटे तक किसी के बारे में गॉसिप करेंगे और उसके बाद में बोलेंगे जावा दे आपड़े शू। वाह, वेरी नाइस। अच्छा, मैं गुजरातियों के बारे में ये भी कहना चाहूँगी कि नज़र थी नज़र मिले तो पूछे केम छे। क्या पूछे? केम छे। नज़र थी नज़र मिले तो पूछे केम छे। नज़र झुकी और हंसे तो समझो प्रेम छे, लेकिन जो कमर झुके और सैंडल उतरे तो समझो आ तो बेंच है। Ladies and gentlemen, I love it when you guys laugh like that. To all the Gujaratis who are here, I love you people. To all the Punjabis also, आपके बिना तो कोई जान ही नहीं है किसी भी शादी में। पंजाबी की शादी हो या ना हो, किसी और की शादी हो, जान तो पंजाबी ही लेकर के आते हैं। तो तारा माटे जान थे तने क्या भान छे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस ट्रेलर लॉन्च। विदाउट मच अडू, यहाँ पर आप शादी ब्याह के लिए आए हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं फेरों की। लेट्स हैव द ट्रेलर ऑफ द मूवी पटेल की पंजाबी शादी। जोरदार तालियां हो जाए फॉर द ट्रेलर। पंजाबी शादी मनाने के लिए हम यहाँ पर ढोल ताशे को बुलवाए। That's like it! अरे नाच लो यार, नाच लो। Thank you. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Thank you. क्या बात है? मेरे पास वॉलेट नहीं है मेरा, अभी मैं नहीं दे पाऊंगी एक्स्ट्रा टिप्स। यहाँ पर मेरे खड़े होते हुए आप लोग और बाजारों में और यहाँ पे नाचूंगी। अरे भाई, यहाँ पर पंजाबियों ने अपना जलवा दिखा दिया है तो गुजराती थोड़ा ना पीछे रहेंगे। प्रेजेंटिंग गुजराती जलवा दिखाते हुए हमारे डांडिया गरबा रास करने के लिए गुजराती टीम। यहाँ पर हमारी हेल्प कर दी है। चलिए, यहाँ पर इस सेलिब्रेशन को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास में ढोल वाले हैं, हमारे यहाँ पर जान जो है वो तो हमारे डांसर्स ले ही आए हैं, तो क्यों ना हम दिलदार शानदार जानदार किरदार में जिनको आपने देखा स्क्रीन पर, ऋषि कपूर जी को स्टेज पर बुलाएं। प्लीज सर, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज? कैन वी हैव परेश रावल जी ऑन स्टेज? एक पक्के कंजूस गुजराती जिनकी है 56 इंच की छाती। द वेरी ब्यूटिफुल देसी घी में डुबोई गुजराती छोरी जो प्यार करे चोरी चोरी। कैन वी हैव ऑन स्टेज पायल घोष? उसी के साथ में द कैप्टन ऑफ द शिप
30 फिल्मों से ज्यादा डायरेक्ट कर चुके हैं। रंगीला, यस बॉस, खूबसूरत, पार्टनर, इंदु सरकार, और अभी यहाँ पर इस फिल्म के साथ में आ रहे हैं द लिरिसिस्ट, द स्टोरी राइटर, द डायरेक्टर संजय छैल। साथ में मैं बुलाना चाहूंगी ऑन स्टेज फ्रॉम सिनेकॉन द हेड हॉन्चो कलापी नागदा जी को। उसी के साथ में भरत पटेल जी को भी बुलाना चाहूंगी ऑन स्टेज। भरत पटेल जी, कैन वी हैव यू ऑल्सो ऑन स्टेज प्लीज? जरा 15 सेकंड ढोल बजाइए, सब लोग आ गए स्टेज पे। लवली। आई डोंट नो कैसे आप लोग रोक पा रहे थे अपने आप को। मैं आई थिंक यहाँ पर अकेले खड़े होकर के फुदक रही हूँ। थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो पूछना चाहूँगी ऋषि जी आपसे, कैन वी हैव अ माइक ऑन स्टेज प्लीज? यस, थैंक यू। ऑल्सो मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी दिव्या सेठ को। क्या हम आपको प्लीज स्टेज पर बुला सकते हैं सो दैट हम आपका वो जो एक स्पेशल डायलॉग है वो फिर से सुन सके। But that was so funny. म्यूजिक डायरेक्टर ललित जी को भी प्लीज हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे। सर प्लीज आइए यहाँ पर। So can I please request you to move on this chair because वो कैमरा में आ रहा है। Thank you so much. We have one more chair. Thank you so much. यहाँ पर मुझे स्टेज पर ज्वाइन करने के लिए। ऋषि जी, जैसा मैं कह रही थी कि पंजाबी रोल में हम आपको देखते हैं, दिल खुश हो जाता है। कैसे बताऊँ मैं आपको, आई एम नॉट अ पंजाबी बट देन इट इज़ सो गुड टू सी यू डू दैट ऑन स्क्रीन। लेकिन आप बताइए, डज इट कम सो नेचुरली टू यू, क्योंकि आप पंजाबी हैं, पंजाबी बेटा, पंजाबी फैमिली, सो डज इट लाइक जस्ट कम नेचुरली कि ये तो हमारी फैमिली में चलता है, ये हंसी मजाक, यू नो? आपका जो सवाल सुन सकते हैं आप लोग? हेलो, आपका जो सवाल है मैं बाद में ज़रा उसका जवाब दूंगा। पहले तो जो आप हमारे यहाँ उपस्थित मेहमान हो, आपका स्वागत करता हूँ। पटेल की पंजाबी शादी की पूरी टीम जो है यहाँ तकरीबन जो सब हैं यहाँ, हम सब आपका आभार प्रकट करते हैं कि आप लोग यहाँ आए। थैंक यू वेरी मच। पहले तो ये हमारी फिल्म जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ ढोल ताशा और वही नहीं है। इस पिक्चर में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी की गई है। इस फिल्म में जो ये कि नहीं कि कल्चरल झगड़ा हो या क्लैशेस हो, जो हमारे यहाँ बहुत होते हैं। हमारे यहाँ तरक्की काफ़ी हो चुकी है, आज इंटरकास्ट मैरिजेस बिटवीन फैमिलीज एंड एवरीथिंग आज की तारीख में तो बहुत आम हो गया है। बट ये मुद्दा तो जाता ही रहेगा, और ये जो हमने किया है इस पिक्चर में, एक कुछ सबक, एक कोई हम इसके बारे में एक क्या कहते हैं बात करना चाहते हैं, जो आप फिल्म में देखेंगे। पहले संजय छैल साहब जब मेरे पास इन्होंने ये फिल्म मेरे से इन्होंने डिस्कस की थी, तो मैंने सोचा ये फिर वही है यार पंजाबी वाला, और मैंने कहा ये कितने करूँगा, क्या करूँगा। मैंने इससे पहले काफ़ी पिक्चरों में किया है वो रोल, लेकिन इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छी सजेशन दी थी कि आपने कभी ये नहीं किया कि तो ओवर द टॉप जो होता है, बहुत लाउड होता है कैरेक्टर और बहुत इस किस्म की बात है, तो वो उस करो। तो मेरा जो पर्सनल एजेंडा जो था इस पिक्चर करने का, वो सिर्फ ये था कि मुझे परेश रावल के साथ काम करने का मौका मिलेगा। वाह। तो परेश के साथ तो मैंने बहुत पहले भी काम किया है। मैंने फिर परेश को अपनी डायरेक्टोरियल वेंचर आप लौट चरे में भी दिया था, और ये पहली बार है कि जब मैं परेश के साथ एक इक्वल रोल में कर रहा हूँ, जो हमने बहुत खुशी से और मज़े से ये की है पिक्चर। सोचता हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आएगी। हमारे साथ ये नई लड़की है, पता नहीं कितनी नई लड़कियों मैंने इंट्रोड्यूस किया है। मैं उस वक्त में जवान होता था, अब थोड़ा बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन तभी आप नए हैं, आपका स्वागत है। दिव्या है जो मेरी बीवी बनी है, और ये भी उतनी ही लाउड हैं। मेरे जो पिताजी वो यहाँ हैं, श्री प्रेम चोपड़ा साहब यहाँ कहीं हैं, इज़ जस्ट ऑन द वे। ठीक है, वो आ रहे हैं तो आते हैं।
तो अगर भारती जी अगर हैं तो प्लीज़ आप आइए ऊपर, हम आपको प्लीज़ आइए ना प्लीज़, थैंक यू। तो ये कहते हुए आपका सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। जी, मैं शायद आप दोनों आए भी थे साथ में, लेकिन आमने सामने आए नहीं थे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन इस बार आमने सामने आए आप एक दूसरे के। कैसा था ये? हाउ गुड वाज इट? क्या मजे किए? वाज इट लाइक यार दोस्ती? नीडलेस टू से कि बहुत ही मजा आया, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विथ हिम मोर एंड मोर, बिकॉज आई थिंक कि उनके साथ काम करने से मज़ा भी बहुत आता है, सीखने को भी बहुत मिलता है। और मैं ये चाहूँगा कि हम दोनों सिर्फ कॉमेडी फिल्म में नहीं, कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर वाली, जो हम इनफैक्ट प्लान भी कर रहे थे और मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो हो भी जाए, कुछ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर वाली फिल्म भी करें, बहुत मज़ा आएगा। We want to see so much of the two of you together. पायल, साउथ इंडियन मूवीज में आप धमाल मचा चुकी हैं. We know the kind of fan following you have, which is immense. अब इस मूवी के साथ में बॉलीवुड में आना, ऋषि जी और परेश जी जैसे लोगों के साथ पहली फिल्म में ही काम करना कैसा था आपके लिए? बहुत अच्छा था. I'm very. Yeah, it's on. Okay. So, first of all, I would like to thank Sanjay sir for choosing me and giving me the opportunity to work in this film. I've always wanted to debut as a girl next door in Bollywood. And I'm so elated to share screen with Rishi ji and Paresh ji. They're lovely persons, very down to earth, loving, caring, supportive. इतने अच्छे लोग हैं, मतलब मैं I have learned how to be humble from them. And परेश जी के साथ तो मेरे काफ़ी scenes हैं because he's playing my father in the film. तो through his natural acting, he made me relate to my real father. So it was lovely working with the group. Divya ji, Bharti ji, my daddy. Where is she? Love you. So everybody, the whole team is so supportive. I really enjoyed working here. That's lovely. Thank you so much. I think सब लोग इतने खुश लग रहे हैं यहाँ पर. It's all thanks to you, संजय जी. जैसा मैंने कहा, the captain of the ship. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, tell me some incidents ना, कुछ किस्से बताइए आप. परेश जी, ऋषि जी एक साथ जब होते हैं, तो आपको आपकी क्या फेवरेट यादें हैं शूटिंग के दौरान की? कुछ नहीं, जब ऋषि जी और परेश जी साथ में होते तब मुझे कुछ करना नहीं होता है. जी, मैं सिर्फ कैमरा एक्शन इतना बोल देता हूँ, वो कर लेते हैं. मतलब इट्स अ ड्रीम कम ट्रू कि इतने बड़े दो एक्टर्स, अलग अलग एक्टिंग स्कूल के एक्टर्स, और इतने नेचुरल, इतने एफर्टलेस, जिन्होंने मेरे साथ मेरे डायरेक्शन के अंडर काम करने के लिए मुझे तैयार हुए, वो उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ. और मैंने काफ़ी एक्टरों के साथ काम किया है. मेरी ये 30th फिल्म एज अ राइटर डायरेक्टर सब मिलके, लेकिन इस तरह की दो एक्टिंग स्कूल को साथ में कैमरा के साथ में मैंने जो एंजॉय किया है वो कभी नहीं किया. आई एम रियली रियली वेरी थैंकफुल. एंड एक्सपीरियंसेस तो ऐसे हैं कि ऋषि जी से फर्स्ट टेक में ओके हो जाता है, परेश जी का फर्स्ट टेक में ओके हो जाता है, पता ही चलता नहीं कब शूटिंग होती है. और सबसे मज़ेदार बात यह है कि पायल जो है वो बंगाली है, वो गुजराती प्ले कर रही है. वीरदास है जो आधे बिहारी है और आधे बंगाली है, वो पंजाबी प्ले कर रहे हैं. और ऋषि जी तो पंजाबी है तो पंजाबी कर ही रहे हैं. परेश भाई है वो गुजराती प्ले कर रहे हैं. भारती आचेकर मराठी है, वो गुजराती प्ले कर रही है. तो मतलब पूरा नेशनल इंटीग्रेशन का यहाँ पे हमारे पास पूरा मौका था. एंड इस फिल्म में सबसे बड़ा मैसेज भी यही है कि हम भले कल्चरली अलग अलग हो, हमारी स्टाइल, हमारी लाइफ स्टाइल, हमारी ज़िंदगी के देखने के नज़रिए अलग हो, लेकिन हम सब के साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है और वो है इंडियननेस. और उस बात को हमने हंसते खेलते इस फिल्म में दर्शाने की कोशिश की. ना वेरी हैप्पी. इट्स अ वेरी वेरी क्लीन फैमिली एंटरटेनर और सारी फैमिली देख के इसको एंजॉय कर सकती है. क्या बात है. अगर आप देखें इस फिल्म में, अगर आपने ट्रेलर देखा हो, आई एम वेरी प्राउड टू से कि हमारे देश में भांत भांत के ऐसे कल्चर हैं, शादियों का अंदाज़ है, कितनी कलरफुल है बातें. हमारा जो माहौल होता है शादी का, एक खुशी का माहौल होता है. तो हम अच्छी बातें कर रहे हैं, शादी की बात कर रहे हैं. आज की तारीख में मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे सरकार ने तलाक का जो स्टेटमेंट उठाया उसको रद्द किया है. हम अच्छी बातें करना चाहते हैं, बुरी बातें नहीं करना चाह रहे. बहुत बेहतरीन ऋषि जी. कलापी जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, एज आई जस्ट मेंशन्ड, यू नो, व्हाइल इनवाइटिंग यू ऑन स्टेज, दैट यू आर द हेड हॉन्चो, यू नो, यू हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटिंग फिल्म्स लाइक 300, रुस्तम, काबिल, एंड नाउ बादशाह हो, जो कि अभी आने वाली है. बट नाउ इनटू प्रोडक्शन, यही फिल्म क्यों, पटेल की पंजाबी शादी क्यों? Well, first of all, thank you audience, thank you family, friends who've been support for bringing up this entire project together.
distributing is always fun, passion, 360-degree content, offbeat drama, masala, everything is fine. But we still wanted to feel and we wanted to realize that content is the king and exploiting that content is more thriller than a bigger experience across. When this project came by Mr. Bharat Bhai and Sanjay, I was very happy because this project and this concept is very close to the art, Patel and Punjabi. You go to London, you go to Canada, you go to Australia, you go to Punjab, you go to Gujarat. Everywhere this common concept and these two communities keep clashing across, in good spirits of course. And this has been the most hilarious concept. So myself, I wanted to produce this film and this project came on hand on platter. So I thought we should get associated, and thanks Sanjay, Bharat Bhai, Paresh Bhai and everybody that Cinecon is associated to this project. And we look to distribute and exploit this project in the right way in as many screens as possible, so that, because we're extremely confident that this type of content works across. And yep, the combination, the package and everything is fine. And the film is a sure shot hit. Thanks. I think that's what a film needs, a person who believes in it. May we truly. just take the opportunity of introducing my father of the film, Mr. Prem Chopra. He's with us. जोरदार तालियां हो जाए. प्रेम जी, वेलकम टू द शो. चलिए, मैं भरत जी आपसे भी पूछना चाहूँगी, यहाँ पर आप खुद ही पटेल हैं, तो कैसा लगा आपको पटेल की पंजाबी शादी में हिस्सा बन करके, प्रोड्यूस करके? मैंने 2010 में दबंग पिक्चर लिया था डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. बाद में मैं 2 गुजराती मूवी बना चुका हूँ. संजय जी मुझे मिले, संजय जी ने मुझे पूरी स्टोरी सुनाई. तो स्टोरी में ऋषि जी, परेश जी का कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगा और डायलॉग भी इतने मज़ेदार थे. और एक्चुअली मेरा ऋषि जी का, मैंने सरगम पिक्चर जो उस ज़माने में प्रिंट आती थी, तो 86 में मैं 3500 रुपये में प्रिंट लाया था सर. तब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता था. चोरी के तो देखते थे ऐसे टिकट देते सर उस वक्त रेलवे के डब्बे में आता था, रिक्शा में उठा के रखा था, मिलन टॉकीज में ले गया था. उस वक्त मुझे पता नहीं था मैं ऋषि सर के साथ काम करूंगा. क्या बात है. 86 में मैंने किया था. वाह. तो तकदीर कहाँ ले आती है. बट मैं इतना बोलूँगा पत्रकारों से कि पटेल की पंजाबी शादी आप ज़रूर इतना उसको पब्लिश करिए कि पटेल की पंजाबी शादी होती है कि नहीं होती है, वो देखने के लिए आपको ज़रूर जाना पड़ेगा थिएटर में. शादी का सफ़र कैसे रहता है. परफेक्ट. पटेल की पंजाबी शादी होती है कि नहीं होती है, ये जानने के लिए आपको 15 सितंबर को मूवी देखना है. आई थिंक पूरी गुजराती पंजाबी फैमिली हमारी ऑन स्टेज है. संजय जी कहिए. रुचि, ऑडियो, हेलो रुचि, इस फिल्म के साथ जो लोग जुड़े हैं और जिनका नाम जिनको यहाँ नहीं बुलाऊंगा तो बहुत बड़ा अन्याय होगा, जिसने इतने साल मेरी फिल्म मेकिंग में मुझे साथ दिया है. इस फिल्म के क्रिएटिव प्रोड्यूसर जनक शाह, अनिल बोहरा, मिस्टर अनिल बोहरा प्लीज़ कम. मिस्टर अनिल बोहरा ने काफ़ी मेहनत की इस सारी टीम को जोड़ने की, फिल्म बनाने की, और अनिल ने ही मुझे भरत जी से मिलवाया. एंड पूरा इनका एफर्ट है. जनक भाई, मेरे एडिटर संजय सांकला यहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ भी हो वहाँ से हाथ ऊपर कीजिए. कहाँ है? आओ आगे आइए. हमारी आर्टिस्ट रचना खन्ना यहाँ पर है. दयाशंकर पांडे हमारे एक्टर, प्लीज़ आइए, जल्दी आइए. हमारे डीओपी नीलाभ कौल, नीलाभ आरिद है, आइए प्लीज़ आइए. अलादीन खान भी यहाँ पर हैं. और आज हमारे साथ एक बहुत विशिष्ट मेहमान है जो गुजराती की शान है, कॉमेडी की जान है, और हमारे मित्र है मिस्टर दिलीप जोशी, जो आज हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं. मिस्टर महेंद्र वर्मा हमारे एक्शन डायरेक्टर, प्लीज आइए स्टेज पर. अगर आप ऑडियंस में हैं तो आइए महेंद्र भाई. मास्टर जी कम. महेंद्र, आई होप कोई रह नहीं जाता है. मैं सॉरी, मैं देख नहीं पा रहा हूँ. मतलब ऐसे ही ग्लैमर चीज़ ऐसी होती है कि अपने वाला कोई दिखता नहीं है. आई विल आस्क दिलीप जोशी, आपका थोड़ा रिएक्शन आप देंगे. आप दिलीप जोशी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, कॉलेज के टाइम से. बहुत बढ़िया एक्टर है तारक मेहता के, तो वो तो हम जानते ही हैं. और कॉमेडी इनसे मैंने बहुत सीखी है. और ट्रेलर देख के कुछ प्रतिभाव देंगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी. सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस. और ये फिल्म देख के सच कहूँ तो मुझे बहुत जलन हो रही थी कि मैं इसका हिस्सा नहीं हूँ, क्योंकि आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ ऋषि जी. बचपन से देखते आए हैं ऋषि जी को. सब लोग बचपन से मुझे देख रहे हैं यार.
तो प्रेम चोपड़ा को कब देखा होगा आपने? तो जो ट्रेलर देखा वाकई में इट्स लुकिंग वेरी फ्रेश, वेरी यंग, वेरी एंटरटेनिंग एंड जस्ट लाइक आवर तारक मेहता का उल्टा चश्मा, फुल फैमिली एक साथ बैठ कर के इसको एंजॉय कर सके, ऐसा फील एज एन ऑडियंस जब देखा तो आ रहा था. एंड ऑफ कोर्स परेश भाई और ऋषि जी का जो कॉम्बो है वो तो लीथल कॉम्बो है. तो आई मीन एनी स्पेक्टेटर वुड डाई टू वॉच देम. डेफिनेटली जो भी दिख रहा है बहुत सुपर, बहुत धमाकेदार लग रहा है. तो होपफुली आशा करते हैं कि भाई आजकल बहुत सारी फिल्में आ रही है, इसमें से ये भी कुछ अलग लोगों को पसंद आए और बहुत सुपर डुपर हिट हो, और आगे जाके मुझे भी मौका मिले ऋषि जी से काम करने का, परेश जी से काम करने का ऐसी आशा करता हूँ. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. चलिए इसी के साथ अब काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं हमारे मीडिया वाले, कई सारे सवाल हैं जो कि उनके पास में हैं. रुचि एक बात जी बताइए संजय जी. वीर दास जो हमारे मेन एक्टर हैं वो जोधपुर में शूटिंग कर रहे हैं इसलिए आ नहीं पाए, जिन्होंने यहाँ पे मोंटी टंडन का ज़बरदस्त कैरेक्टर जो ऋषि जी के पुत्र बने इस फिल्म में, और ज़बरदस्त कैरेक्टर उन्होंने निभाया है. अनफॉर्चुनेटली आज वो पहुँच नहीं पाए, वो कोशिश कर रहे थे, बट उनकी उपस्थिति, उनकी मौजूदगी यहाँ ट्रेलर में आपने देखी ही है. उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां प्लीज़. थैंक यू सो मच. संजय जी मैं इसी के साथ में रिक्वेस्ट करूंगी, थैंक यू सो मच कि आप लोग आए यहाँ पर, एंड थैंक यू सो मच फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द फिल्म. मैं चाहूँगी जितने भी लोग यहाँ पर हैं हम मीडिया से सवाल जवाब की शुरुआत भी करें. तो कैन वी प्लीज़ रोल अ माइक मीडिया में, एंड कैन वी हैव सम क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द मीडिया फॉर द लवली कास्ट एंड क्रू ऑन स्टेज. हेलो 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 हेलो. हेलो, the mic is not open. Just raise your hand so that we can see you. Hello, to your left. Okay, मेरा सवाल परेश जी और ऋषि सर से है. हेलो हेलो या ओके सर, यहाँ पर टू योर लेफ्ट, यहाँ स्टेप्स पर. यहाँ सब लेफ्ट राइट को समझ नहीं आता कि तेरे लाइट इतनी स्ट्रांग. यहाँ स्टेप्स पर. अच्छा ऋषि सर, परेश जी, अच्छा ऑन स्क्रीन तो हमने देखा बहुत ही बढ़िया लग रहा है ट्रेलर, आप दोनों की ही केमिस्ट्री. ऑफ स्क्रीन कितना कल्चरल एक्सचेंज हुआ? आपने क्या कितनी गुजराती सिखाई ऋषि सर को? ऋषि सर आपने कितनी पंजाबी सिखाई परेश जी को? क्या कुछ ऑफ स्क्रीन कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैंने पंजाबी सिखाई ऋषि जी को, और मैंने गुजराती सिखाई इन्हें. जी बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं डेफिनेटली ऑब्जर्व करता हूँ उनको, क्योंकि अगर मुझे आगे चल के कहीं पे अगर पंजाबी का रोल प्ले करने का मौका मिले तो मैं कुछ सीख लूँ, वो डेफिनेटली मैं ऑब्जर्व करता हूँ. एज एन एक्टर भी मैं उनको ऑब्जर्व करता हूँ. ये बात रही है. मेरे भी अल्फाज वही होंगे, ये कि ये आदमी इतनी सरलता से अपना काम निभाता है. इट्स सो वंडरफुल टू से कि इतनी नीडलेस टू से दैट कोई एफर्ट नहीं होती इस आदमी की. जो ये डायलॉग बोलते हैं बहुत ऐसे कम्युनिकेट करते हैं एक्टर के साथ कि यू फील के मक्खन जैसे बात हो रही है, जो हमसे शायद कभी कभी नहीं होती हैं. समटाइम्स यू ट्राई टू रिमेंबर योर लाइन्स, बट ये एक्टर जो है बहुत ही उम्दा एक्टर है, मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन जैसे वो उसने अपने, देखिए क्या होता है कि अगर हम गुजराती प्ले पर करें, पंजाबी करें, जो बिहारी करे, जो भी करे, हिंदी फिल्म बना रहे हैं, बात तो हमने हिंदी में ही करनी है. कुछ इधर उधर जो हमारे कल्चर के हिसाब से कुछ डाल दिया, बस वही होती है. और वही आपने पिक्चर में देखा. तो ये बस हिंदी में फिल्म है, गुजराती, पंजाबी, देयर ऑल आर कल्चरल लैंग्वेजेस एंड सेक्स, सो लेट्स बी देयर. और हमने कोशिश की कि ये कैरेक्टर्स दोनों या फिल्म के कैरेक्टर्स कैरिकेचर ना बन जाए. और हम प्रीच नहीं कर रहे, हम किसी को कोई भाषण नहीं दे रहे. ये आदमी ये भी शायद नहीं समझता कि पंजाबी, बट आई एम अ वेरी रुथलेस मैन, अ वेरी ऑब्नॉक्शियस मैन. बहुत लाउड किस्म का आदमी है. नहीं, वो बहुत साधारण किस्म का आदमी है. सो देयर आर लॉट ऑफ दीज काइंड ऑफ डिफरेंसेस. ओके संजय सर,
मेरा सवाल ऋषि सर और परेश जी दोनों से है कि हमारी जो हिंदुस्तान में शादियां होती हैं एक सोशल इवेंट होती हैं, बहुत तामझाम होता है रियल लाइफ में। तो आप लोगों के कुछ ऐसे रियल लाइफ के इंसिडेंट हैं शादियों के बारे में कि कहीं पहुंचना था नहीं पहुंच पाए? हालांकि ऋषि सर मैंने आपकी किताब पढ़ी ऑटोबायोग्राफी, जिसमें आपने एक जगह उल्लेख किया है कि आपको एक शादी में पहुंचना था लेकिन शूटिंग की वजह से नहीं पहुंच पाए। तो ऐसा बहुत कुछ होता है रियल लाइफ में, कुछ इंसिडेंट शेयर कर पाएंगे आप दोनों? देखिए ये तो ज़ाती वाली बात है, ये क्या इसमें क्या इंसिडेंट? मैंने आपसे पहले कहा कि हमारी शादियाँ में बहुत एक कलर होता है, एक फेस्टिविटी होती है, एक वो सब आपको इस पिक्चर में दिखेगा, हर किस्म का रंग, हर किस्म की बातें, खुशियाँ। सो ये है, इट्स अ गुड फील फिल्म। परेश जी आप कुछ? मैं शादी में नहीं पहुंच पाया, वो कोई भी यादगार समथिंग लाइक दैट ना, कोई भी यादगार इंसिडेंट ऐसे कुछ जो आप शेयर करें? अगर मैं शादी में नहीं पहुंच पा रहा तो मैं रिग्रेट नहीं करता हूं, मैयत पे जाना चाहिए। शादी में नहीं गए चलता है। परेश जी एक और सवाल कि अभी सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला आया है 3 तलाक को लेकर, कुछ कहना चाहेंगे? ऋषि सर ने बहुत खुशी जाहिर की है इस बात पर। देखिए मुझे लगता है कि मोदी साहब के नसीब में कुछ अच्छा काम करने का लिखा हुआ है, उन्होंने किया है, वरना उन्होंने तो लाल किले पर से कहा था, इस बात को छेड़ा हुआ था अभी 15 अगस्त को। और समझता हूँ कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको जो हक मिलना चाहिए वो मिल रहा है, खुशी की बात है देश के लिए, उनके सम्मान के लिए। संजय जी, हंसल मेहता ने अभी एक बात कही थी कि हम बहुत जो कैरेक्टर होते हैं पंजाबी या गुजराती उनको बहुत स्टीरियोटाइप बना देते हैं। पंजाबी होगा तो पैक ही मारेगा, गुजराती होगा तो वो गाठिया ही खाएगा। तो आपका क्या मानना है इस बारे में? मतलब उनको गाठिया खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा, आपने ट्रेलर देखा, हाँ। मैंने इसमें कोई कैरिकेचरिश आइटम डालने की कोशिश नहीं की है। और फिर से एक बार कहता हूँ कि ऋषि जी ने और परेश जी ने उस तरह निभाया है कि वो उस तरह का लाउड कि बार बार जो फिल्मों में हम देखते हैं पगड़ियाँ बांध के, उस तरह का नहीं किया, जैसे नॉर्मल हम लाइफ में होते हैं वैसे ही किया हुआ है। और अगर कोई कल्चर में ऐसा है कि वो गाठिया फरसान खाते हैं या चिकन और शराब पीते हैं तो उसी को दिखाएंगे ना। हम कोई मार्स या मंगल से तो कैरेक्टर आएंगे नहीं, बट मैंने कोशिश की है कि इसको कैरिकेचरिश, इसको कार्टूनिस्ट ना बनाया जाए। परेश सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे है। અહીંયા જો અહીંયા તમારી ऋषिजी સાથે ગઠબંધન સરકાર છે आप लौट चले में आप अमेरिकन पुलिस वाले बने थे, आप लौट चले में, और इसमें भी आप ऋषि जी के साथ काम कर रहे हैं। मंटो में भी आप दोनों साथ में काम कर रहे हैं, कुछ बताएंगे? क्या है बीजेपी से अलायंस है कुछ आपका ऋषि जी का? जब ये पिक्चर शुरू की तब मैं बीजेपी में था नहीं, मेरे मन में बीजेपी थी, मैं बीजेपी में नहीं था। ऐसी कोई बात नहीं। आई रियली एडमायर हिज क्राफ्ट, क्योंकि अब कोई भी पिक्चर उठा के देख लीजिए उस वक्त की, मैं कहूँगा कि सबसे नेचुरल एक्टर ऋषि जी थे उस वक्त के। अब कोई भी पिक्चर उठाइए, दामिनी हो या कोई भी पिक्चर उठा के देख लीजिए आप, तो वी यूज्ड टू रियली एडमायर कि उस टाइम के अंदर भी जब उस किस्म के एक्टर थे उनमें ऋषि जी एक एक्टर है। तो एक और फिर उनके साथ मौका मिला काम करने का आप लौट चले में, तभी भी बहुत मज़ा आया। आर के बैनर में काम करने का एक अपना गौरव होता है, तो मुझे मिला, उसके लिए भी मैं खुश नसीब हूँ। और फिर जब ये आई बात कि ऋषि जी ये मतलब डेफिनेटली करेंगे, एक तो क्या होता है कि उम्र में एक मकाम ऐसा आता है कि आपकी जर्नी भी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ काम करो, उसका मज़ा कुछ और होता है। तो ये अहम पॉइंट है। Sanjay sir, over here. So as a director, if we ask you, was it difficult for you to direct both Rishi sir and Paresh Rawal on the big screen? You know, Diggaj hai cinema industry can then a film together. How was this entire experience of working with them? आपको लगता है कि पब्लिकली मैं इसका जवाब दूंगा? लेकिन कुछ तो बता सकते हैं। मेरी ये मतलब मजाल नहीं, it was not difficult. Definitely I was nervous इनिशियली, लेकिन उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील करवाया। और आजकल के बहुत से एक्टर्स बहुत सारे सवाल पूछते हैं
स्क्रिप्ट को लेकर, सीन्स को लेकर, डायलॉग्स को लेकर, ये इतने तैयार एक्टर है कि उनको कभी कुछ मुझे बताना नहीं पड़ा। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि ऋषि जी ने यहाँ एक आपने ट्रेलर में देखा होगा कि वो कहते हैं कि जब तू घूंघट उठाएगा तो अंदर से आवाज़ आएगी कि वाला हूँ तने प्रेम करूँ छू। ये ऋषि जी का सजेशन था कि गुजराती में कैसे कहते हैं, यू नो। और परेश भाई के साथ मैंने बहुत काम किया है, मेरी ये 7वीं 8वीं फिल्म है। आई मस्ट से कि परेश रावल इज़ द ओनली एक्टर आई हैव सीन इन माई करियर ऑफ 30 फिल्म्स इन सो मेनी ईयर्स कि वो पहली बार भी अगर सीन पढ़ेंगे तो हमने सोचा है उससे ज़्यादा ही पढ़ते हैं। मतलब उन्होंने जैसे 10वीं बार ये रिहर्सल किया है। तो इन दोनों एक्टर के साथ काम करने में नर्वसनेस डेफिनेटली थी, लेकिन मज़ा बहुत आया और उन्होंने मुझे कंफर्टेबल किया, मैं उसके लिए आभारी हूँ। ऑल्सो ऋषि सर, आपके लिए एक सवाल है। आप लौट चले का जिक्र हो रहा है, तो एनी प्लान्स टू डायरेक्ट अ फिल्म या ऐसे कोई स्क्रिप्ट है जहन में? ये लोगों ने बहुत मुझसे पूछा है, बट यू नो बेसिकली मैं एक्टर हूँ एंड माई टाइम इज़ डिवोटेड टू माई फर्स्ट पैशन ऑफ माई लाइफ, वो है एक्टिंग। तो मुझे फुर्सत नहीं मिली, वक्त नहीं मिला। मैं अगर मुझे कोई अच्छा सब्जेक्ट मिलता तो ज़रूर करता, लेकिन मैं आई हैव बीन बिजी फॉर लास्ट व्हाट शुड आई से 17 years एज ए कैरेक्टर एक्टर टुडे एंड आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ वर्किंग विद सो मेनी लवली पीपल एज ही सेड। बहुत लोगों से काम करते हुए हर जर्नी में कोई ना कोई मिलते जाता है, साथ में मिलते जाते हैं, तो एक हिस्ट्री बनती जाती है। तो आई एम वेरी हैप्पी एक्टिंग सच। अगर आप में से अभी कोई एक आदमी कोई प्रेम चोपड़ा साहब से कोई सवाल करेगा प्लीज़, ये अपनी टिप्पणी देंगे आपको। Hi sir, this is Minnie from India Today. Sir, how was it playing a father to Rishi sir in this movie? ये मेरी ट्रेजेडी है कि इतनी यंग एज में मैं ग्रैंडफादर का रोल कर रहा हूँ। सिर्फ मेरे ऋषि कपूर साहब मेरे बच्चे नहीं हैं, बल्कि इनका बच्चा जो वो मेरा ग्रैंडसन है। और मैं बड़ी शराफत के साथ काम किया। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि अक्सर मैं शरीफ आदमी रहा हूँ, तो मेरी ये खुशनसीबी है कि मैं इन लोगों के साथ काम किया। परेश जी और अपना ऋषि जो है ये कमाल के एक्टर हैं, और संजय चैल ने जो डायलॉग लिखे हैं वो आप बहुत इंजॉय करेंगे इसको। ऐसी कॉमेडी आपने शायद स्क्रीन पे देखी नहीं होगी। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ भरत भाई को और तमाम प्रोड्यूसर्स को जिन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ और बड़ी लगन के साथ इस पिक्चर को मुकम्मल किया है। मेरी बेस्ट विशेस हैं, और आप लोगों को भी चाहिए कि इस पिक्चर को उभारें, पब्लिसिटी दें और ज़बरदस्त कामयाब बनाने की कोशिश करें। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। We'll take last question now. Last question. Hi, sir. My question is to Rishi, sir. Sir, you have been hitting the headlines with your Twitter account, obviously, with your tweets. Sir, with all these trolls, these news headlines, and all these tweets, how do you react to all this? How do you I take do this that away? all for myself. I don't do it for you. मैं अपने लिए करता हूँ। मेरा एक ओपिनियन होता है, मेरा एक देखने का नज़रिया होता है, और मैं वो लिखता हूँ। और मैं हर बार कोई गलती बात लिख देता हूँ, लेकिन वो होती दिल से, मैं बनाता नहीं हूँ, बस दैट इज इट। अब कोई भारती जैसी भाई कोई क्वेश्चन पूछो ना भाई। No, of course, we really enjoy your tweets. It's just that how do you take all of this happening? I take it with a pinch of salt. ये चीज़ें you must not take it serious to heart. ये ठीक है, मज़े की बातें हैं। You know it's a platform to express your vision, your own thoughts. ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ मैं। You're not supposed to take it very seriously. Thank you so much. Thank you for those wonderful questions, all you media people. Let's have a quick photo op. उसी के साथ में एक स्पेशल थैंक्स मैं देना चाहूंगी to Karan Shah and Chandita Nambiar for all the efforts and hard work and the running around. Can we have Karan Shah and Chandita Nambiar also on stage, please?
कॉमेडी फिल्म है, तो इसके अंदर किस तरह के डायलॉग्स थे, इतनी हंसी वाले डायलॉग्स थे। कई बार ऐसा होता था कि सीन के टाइम में बीच में ही हमारी हंसी छूटती थी, फिर कई बार कंट्रोल करते थे हम लोग। संजय जी ने बहुत ही अच्छे डायलॉग्स लिखे हैं और ऑडियंस को भी बहुत पसंद आएंगे। तो किरदार क्या बनते हैं, किरदार क्या निभा रही हैं? मेरा किरदार है ऋषि कपूर की फैमिली मेम्बर का। वीरदास की भाभी का रोल कर रही हूँ, जो बहुत ही सिंपल है, पंजाबी है। बेसिकली मैं हूँ भी पंजाबी और इसमें मेरा रोल भी पंजाबी का ही है। रोशन जी, इसके अलावा ऋषि कपूर हैं, परेश रावल इतने बड़े कलाकार, क्या सीखने को मिला उनसे शूटिंग के दौरान? बहुत कुछ। ऋषि जी के साथ सेम स्क्रीन शेयर करना बहुत ही बड़ी बात है और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब वो सीन सिर्फ पढ़ते थे, पढ़ने के बाद तुरंत जाके एक ही टेक पे ओके, माय गॉड, बहुत 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 कुछ सीखा। फिर परेश जी से भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। वो कब कौन से सीन को कहाँ ले जाएंगे कुछ पता भी नहीं चल पाता था बिल्कुल। और इसके पहले आपने कौन से प्रोजेक्ट्स में काम किया और अब तक का जो संघर्ष का सफर रहा, उसके बताइए, कहाँ से आई हैं आप और पहला मौका कब मिला, कैसे मिला, इसके बारे में बताइए। बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ, पंजाबी हूँ और मैं एक्टिंग करने के लिए बॉम्बे नहीं आई थी। मेरे पापा ने अपना बिजनेस यहाँ शिफ्ट किया था, इसके लिए हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। एक्टिंग तो एक्सीडेंटली मुझे मिल गई। मेरा अभिनय का सफ़र जो है वो इस्कॉन का एक रंगमंच है, उनका भक्ति कला क्षेत्र नाम का ग्रुप है, थिएटर ग्रुप, उससे मैंने अपने अभिनय की शुरुआत की। और यहाँ आने के बाद एज सच मैंने कुछ इतना ये स्ट्रगल नहीं किया, बिकॉज मुझे फिल्म लाइन में काम करना ही नहीं था। बट मेरे शोज़ देखने के लिए जब कोई आता था इस्कॉन में, तो वहीं से मुझे जो है उन लोगों ने सीरियल के लिए अप्रोच किया। फिर मैंने कृष्णा बेन खाखरा वाला सीरियल में एक काफ़ी अच्छा किरदार निभाया और वहीं से संजय छेल जी ने जब मेरा परफॉर्मेंस देखा तो उन्होंने मुझे कहा कि उनकी फिल्म में एक ऐसा ही कैरेक्टर है जो बिल्कुल पंजाबी है, टिपिकल पंजाबी भाभी। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, मैं करूँगी सर। अभी प्रकाश झा जी की एक फिल्म है फ्रॉड सैया, उसके अंदर मैंने एक अच्छी भूमिका निभाई है, वो भी आने वाली है, जल्दी ही रिलीज़ होगी।